Now, as the national capital gears up for the mega G20 summit, a special control room and a dedicated space on the website has been set up ahead of the G20. Here's a ground report by my colleague Simran. Take a look. Ahead of the G20 summit, where a special control room has also been set up, as you can see right at my right. There is also a special team which has been put up here to update the current data, and this is the team which is specially dedicated to upload the data for the G20 on the website, where there are 10 special observatories which have been put up because the monitor the temperature during the G20 summit. This is a team which is actually going to analyze the current weather, and after analyzing the entire weather of the national capital during the G20 summit, the team is going to send the data for the updation and to upload it on the website. A special control room has been put up in place to monitor that there has to be complete supervision and complete updation of the current real-time weather updates on the website when the G20 is going to happen, so that even not just the leaders but also the people in the national capital stay up to date by the special efforts taken by the IMD to stay cautious and aware during the G20 summit in the national capital this weekend. This is Simran with video journalist Surendra for Republic. Just like the administration has geared up to host the world leaders in the national capital, the IMD as well has also made several special arrangements ahead of the G20 summit in the national capital to monitor especially the weather. We are joined by the chief of the IMD of the RMC department, Charan sir. सर, क्या क्या नए अरेंजमेंट्स किए गए हैं? स्पेशल कंट्रोल रूम आपने बताया कि सेटअप हुआ है, तो किस तरीके से G20 में वेदर के लिए अच्छे अरेंजमेंट्स किए जाएं? क्या क्या बंदोबस्त हुआ है? देखिए, हमारा कुछ बंदोबस्त पहले से था, जिसमें हमारे 3 दिल्ली में रडार लगे हुए हैं और 5 हमारी सरफेस ऑब्जर्वेटरी हैं और 11 हमारे ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन हैं, जिनसे हमें लगातार इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। उसके अलावा हमारा NWP डिवीज़न जो मॉडलिंग आउटपुट दे रहा है, इसके साथ साथ में कुछ हमने AWS बढ़ाए हैं। ख़ास बात यह है कि दिल्ली की 10 लोकेशन जो महत्व की हैं, उनको आइडेंटिफाई किया गया है और उनके आसपास जो AWS लगाए गए हैं या कुछ में पहले से थे, उनकी जो वेदर इन्फॉर्मेशन है हर 15 मिनट में हमारी वेबसाइट के द्वारा, और फेसबुक, ट्विटर के द्वारा लोगों तक पहुंचाई जा रही है। और इन 10 लोकेशन की जो हमारी नावकास्ट है, हर 3 घंटे में हमारी फोरकास्ट अपडेट हो रही है और इनकी जो वेदर इन्फॉर्मेशन है हर 15 मिनट में इस वेबसाइट पर अपडेट हो रही है। अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये हमारी जो वेबसाइट है, इस पर देखेंगे भारत मंडपम और अन्य 10 लोकेशन है जो नीचे की तरफ स्क्रॉल हो रही है। वहाँ से आप देखेंगे कि इनकी जो फोरकास्ट है 11 तारीख और उसके भी आगे तक की जो फोरकास्ट है वो इनके द्वारा जारी हो रही है। और ये फोरकास्ट सिस्टम हमने इस तरह से डेवलप किया है कि कोई कोताही ना रहे, जो हमारी वेदर इन्फॉर्मेशन है और फोरकास्ट है वो काफ़ी सटीक रहे, उस तरह की व्यवस्था की गई है। और ये व्यवस्था 11 तारीख तक इसी तरह जारी रहेगी और इसको संभावना है कि हम आगे भी इस तरह की जो फोरकास्ट है वो देश के अन्य शहरों में भी लागू करें। तो कितने दिन से तैयारियां चल रही थी कि स्पेशली ऐसी वेबसाइट के ऊपर रियल टाइम डेटा जो आप बता रहे हैं कि 15 मिनट के अंदर अपडेट होता रहेगा, वो दिखेगा? देखिए, वेदर एक कम्प्लेक्स साइंस है, ये हमेशा निरंतर इसमें अपग्रेडेशन होते रहे हैं। अगर हम खास तौर से G20 के वेब पेज की कहें, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन के कहें, तो हम लगभग 1 महीना से इनकी तैयारी में थे और आज से हमने ये सब लाइव कर दिया है, जहाँ से हर 15 मिनट की जो वेदर इन्फॉर्मेशन और 3 घंटे की जो नावकास्ट है और इवन 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख इस तरह भी देखेंगे तो इस वेबसाइट पे, फेसबुक पे और ट्विटर पे लोगों को अपडेट मिलेगी और जिसकी एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छी होगी। और इसके लिए टीम भी आपने स्पेशली गठित की है? बिल्कुल, देखिए, जैसे दिल्ली सरकार ने, गवर्नमेंट में काफ़ी लोगों की छुट्टियां हैं, हमारे यहाँ किसी की कोई छुट्टी नहीं है, बल्कि कुछ लोग एडिशनल बुलाए गए हैं। NWP जो डिवीज़न है वहाँ वर्किंग राउंड द क्लॉक चल रहा है, हमारी फोरकास्टिंग राउंड द क्लॉक चल रही है और इस वेबसाइट को मॉनिटरिंग और अपडेशन करने के लिए स्पेशल टीम लगाई गई है। All right, in other news in connection with the G20, the US is committed to ensuring that India has a successful G20 this year. The White